हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज टोडा रायसिंग। द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज established by Keegan Boyer Phylum Platyhelminthes established by Keegan Boyer. Platyhelminthes, very commonly known as flatworms और tapeworms, जिन्हें चपटे कर्मी और फीता कर्मी के नाम से जाना जाता है। These animals are very soft-bodied invertebrate animals. There are 20,000 species of these animals are reported. पूरे वर्ल्ड में, विश्व में 20,000 ऐसी जातियां हैं जो इन एनिमल से संबंधित हैं। A few of these live as parasite on humans and other animals. It is because of this parasitic nature they do cause some amount of trouble for the host animals. A few species belonging to this phylum can be major cause of certain disease like schistosomiasis or bilharzia or bilharziasis is a disease caused by these parasitic flatworms belonging to the family Schistosomatidae. The most distinguished feature of these invertebrates is the flat body. इनकी चपटा शरीर इनका सबसे विलक्षण कैरेक्टरिस्टिक अभिलाक्षणिक लक्षण होता है। As the body does not have any cavity, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सिलोम नहीं पाई जाती है। They are flat, ये चपटे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। The body is also not segmented or they do not have specialized system. Body is segmented externally but there is not metamerically segmented. This situation called as pseudo segmentation. Around 80% of flatworms are parasitic in nature, while a few free-form flatworms also present like planaria. The free-living species are scavengers or predators. The parasitic species feed on tissue of the host animal in which they live. The animals in the phylum have a diverse range in size. Some are microscopic, while a few go up 2 feet long. They are also hermaphrodite. hermaphrodite का मतलब होता है दोनों विपरीत सेक्स एक ही एनिमल पे सरवाइव करते हैं। इन्हें बाइसेक्सुअल या द्विलिंगाश्रयी एनिमल कहा जाता है, which means that both the sexes are present in the same organism. Characteristic feature of phylum Platyhelminthes. Their body is dorsoventrally flattened. इनकी बॉडी अधर और पृष्ठ सतह से चपटी होती है। They exhibit bilateral symmetry. इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है।
जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी अक्ष होती है जिसके गुजरने से दो एनिमल के बराबर समान भाग बन जाते हैं। ऑल्सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक विथ 3 जर्म लेयर्स। 3 जर्म लेयर्स में इनमें सब ऐसे एनिमल होते हैं जहाँ पे मीजोडर्म पहली बार प्रकट होता है, पहली बार अराइज होता है। इससे पहले सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और पोरीफेरा, इन एनिमल्स में मीजोडर्म बिल्कुल एब्सेंट था। वहाँ पे सिर्फ एंडोडर्म और एक्टोडर्म मौजूद थे। दे डू नॉट हैव ए बॉडी कैविटी एंड ए आर एसिलोमेट। इनमें किसी प्रकार की कोई गुहा नहीं पाई जाती है और ये अगुही की एसिलोमेट एनिमल होते हैं। बॉडी इज सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड। बॉडी कोमल होती है और अविभाजित होती है। बाह्य रूप से स्यूडो सेगमेंट रूप से दिखाई देती है, लेकिन आंतरिक रूप से इनमें किसी प्रकार का कोई ऑर्गन्स का सेगमेंटेशन नहीं होता है। दे आर मोस्टली पैरासिटिक विथ ए फ्यू फ्री लिविंग। इसमें पैरासिटिक एनिमल्स की बहुतायत होती है और फ्री लिविंग बहुत कम होते हैं। इनके 3 क्लासेज में एक क्लासेज में फ्री लिविंग एनिमल पाए जाते हैं, बाकी 2 क्लासेज पूर्णतः वो पैरासिटिक एनिमल्स से मिलकर बनी होती है। दे एग्जिबिट एन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गन अंग और तंत्र स्तर का ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट और एब्सेंट। यहाँ पे पाचन तंत्र अपूर्ण होता है या अनुपस्थित होता है। देर इज ए सिंगल ओपनिंग विच लीड टू वेल डेवलप्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। द एनस इज एब्सेंट। यह एनस यहाँ पे यूनिवर्सली एब्सेंट होता है, सार्वत्रिक रूप से अनुपस्थित होता है। देर इज नो ट्रू स्टोमक स्ट्रक्चर। इनमें किसी प्रकार का स्टोमक स्ट्रक्चर नहीं होता। इन ए फ्यू स्पीसीज डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें पूर्णतया रूप से पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। पाचन तंत्र की अनुपस्थिति, डाइजेस्टिव सिस्टम की एब्सेंस, इनका पैरासिटिक अडेप्टेशन होता है। यह इनमें ये डाइजेस्टेड फूड को जनरल बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं। इनमें डाइजेशन जैसी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। Respiratory and circulatory system are absent. Respiration generally occur through diffusion through the general body surface. जनरल बॉडी सरफेस से गैसेज का एक्सचेंज होने से, विनिमय होने से रेस्पायरेशन जैसी प्रक्रियाओं को संपादन करने के लिए किसी स्पेशलाइज्ड सिस्टम या ऑर्गन का विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हैज प्रोटोनेफ्रिडिया। ये प्रोटोनेफ्रिडिया से मिलकर बना विद द फ्लेम सेल्स। इनमें यह एक कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर होता है। फ्लेम सेल्स के द्वारा इनमें एक्सक्रीशन संपन्न होता है। फ्लेम सेल्स एक फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं जो देयर इज ए प्रीमिटिव नर्वस सिस्टम पाया जाता है। आदिम प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। द एनिमल्स आर हर्मोफ्रोडाइट। ये एनिमल्स बाई सेक्सुअल होते हैं। इनमें एक ही एनिमल पर दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन्स थ्रू गैमेटिक फ्यूजन। युग्मकों के संयोजन द्वारा यहाँ पे लैंगिक जनन संपन्न होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो हैपन इन ए फ्यू स्पीसीज थ्रू रीजनरेशन एंड फिशन।
पुनरुद्भवन और विखंडन द्वारा यहाँ पे अलैंगिक जनन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। द लाइफ साइकिल ऑफ दीज ऑर्गेनिम्स कैन बी कॉम्प्लेक्स स्पेशली इफ दे आर पैरासिटिक। इनकी जीवन चक्र इतना कॉम्प्लेक्स होता है स्पेशली उन जीवों में जो परजीवी होते हैं। एज दिस मे इन्वॉल्व वन एंड मोर होस्ट एनिमल्स। किसी प्राइमरी होस्ट के अलावा इनमें एक या एक से अधिक होस्ट एनिमल या सेकेंडरी होस्ट पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। इनमें 3 क्लासेज के में डिवाइड किया गया है। क्लास टर्बेलेरिया जिसमें फ्री लिविंग एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे प्लेनेरिया। क्लास ट्रिमेटोडा जिसके अंदर पैरासाइट एनिमल्स होते हैं, फ्लैटवर्म्स होते हैं। इसमें फेसियोला हिपेटिका एनिमल आता है, कैटेगराइज किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। सेस्टोडा यह फीताकर्मियों से मिलकर बना होता है। इसमें स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है। इसमें टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा जैसे एनिमल्स वर्गीकृत होते हैं। एग्जाम्पल टीनिया टेपवर्म, फेसियोला लीवर फ्लूक होता है। टीनिया सेजिना बीफ टेपवर्म यह गाय में पाया जाता है। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस द डॉग टेपवर्म कुत्तों में पाए जाने वाला फीताकर्मी होता है। प्लेनेरिया एक फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म होता है। ओफिस्थोरकिस। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।